हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में भाषा शब्द का अर्थ पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा के मूल तत्व क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे भाषा शब्द के विभिन्न अर्थ। भाषा शब्द के विभिन्न अर्थ से तात्पर्य क्या है बच्चों, कि जो मनुष्य होता है जब वो एक समूह में रहता है या फिर वो एक ग्रुप में रहने के बाद, जैसे समूह में व्यक्ति रहता है तो जब वो एक दूसरे से संपर्क करता है तो वो किसी ना किसी भाषा का प्रयोग करता है। तो हम यहाँ पर इन अर्थ में भाषा का अर्थ देखेंगे कि भाषा के विभिन्न अर्थ क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, मानव मात्र की भाषा, भाषा शब्द का औपचारिक प्रयोग। थर्ड, वर्ग विशेष की भाषा। फोर्थ, देश विशेष की भाषा। फिफ्थ है वैदिक भाषा और सिक्स है प्रांत विशेष की भाषा। तो बच्चों, ये आपके हेडिंग्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब हम इन्हें एक एक पॉइंट्स को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे है हमारा मानव मात्र की भाषा। तो मानव मात्र की भाषा से अगर हम इसका अर्थ लेते हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल सीमित अर्थ में है। यानी ये मानव मात्र की, हम केवल मनुष्य की भाषा की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों भाषा तो पशु पक्षी भी बोलते हैं, ठीक है। जितने भी संसार में जीव हैं वो सभी किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मानव मात्र की भाषा से तात्पर्य केवल किसके हैं बच्चों, मानव मात्र की भाषा से है। यानी इसका जो भाषा का अर्थ है वो बिल्कुल सीमित और संकुचित है मानव मात्र की भाषा से। अब मनुष्य चाहे बच्चों किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी वर्ग का हो, सभ्य हो असभ्य हो या शिक्षित हो अशिक्षित हो, तो वो प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी भाषा का जब प्रयोग करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। और यहाँ पे यानी मनुष्य के द्वारा जो बच्चों वाणी के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर वो भाषा मानव मात्र की भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, भाषा शब्द का औपचारिक प्रयोग। भाषा शब्द का औपचारिक प्रयोग से बच्चों अभिप्राय है कि देखिए बच्चों, कि जो वक्ता होता है या श्रोता होता है। वक्ता किसे कहते हैं, जो बोलने वाला है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ तो मैं क्या हुई बच्चों, वक्ता। और श्रोता कौन होता है, जो बात को सुनता है, यानी जैसे कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। तो जो बच्चों भाषा में ध्वन्यात्मक चिन्ह होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा पारस्परिक अभिव्यक्ति या विचार विनिमय करते हैं, वो ही एक दूसरे के, यानी वो एक दूसरे के अर्थ को समझते हैं। जो वक्ता किसी बात को कह रहा है तो श्रोता उसको उसी अर्थ में ग्रहण करे। ठीक है, तो औपचारिक रूप से अभिप्राय है कि प्रत्येक साधन, चाहे वो अंकित हो, मुद्रित हो या मुख विकार आदि को भी हम सामान्य रूप से भाषा कह सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो भाषा का अर्थ है व्यक्त वाक्य, जैसा हमने मनुष्य की मानव मात्र की भाषा में पढ़ा है, व्यक्त वाक्य के लिए भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि मुख्य वर्णात्मक भाषा ही मानव भाषा होती है। ठीक है, औपचारिक रूप में से अगर हम कहें कि भाई जैसे अनौपचारिक हम किसे मान सकते हैं, जैसे हम भाई बच्चों पक्षी हैं, हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो जो अस्पष्ट ध्वनियाँ हैं हम उन्हें अनौपचारिक भाषा कहते हैं। और औपचारिक भाषा में जिस भाषा को हम समझ सकते हैं, यानी मनुष्य की भाषा को मनुष्य समझ सकता है, वो ही भाषा का औपचारिक रूप होता है, जो वर्णात्मक चिन्हों में भी अंकित होता है। अब जैसे कोई भी भाषा है, हिंदी भाषा है तो उसकी अपनी वर्णमाला है, तो उसकी जो ध्वनि चिन्ह है वो ही औपचारिक भाषा के अंतर्गत है। वर्ग विशेष की भाषा, वर्ग विशेष की भाषा क्या होती है बच्चों, वर्ग विशेष की भाषा। वर्ग विशेष की भाषा क्या है बच्चों, कि मनुष्य का क्या स्वभाव है कि वो एक समूह में रहना पसंद करता है। ठीक है, अब समूह में जब एक साथ रहेंगे, वे अपने ही समूह में, जैसे नेचर का व्यक्ति होता है वो वैसी सोसाइटी में रहता है। ठीक है, तो वो जब समूह में रहने के बाद पितृ परंपरा से प्राप्त जो समूह है वो उसका अपना समूह हो जाता है।
भाई जहाँ पे उसके माता पिता रहते हैं, जिस समूह में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो वो उसका अपना समूह बन जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो विभिन्न, एक समूह दूसरे समूह में चला जाए, भाई एक फैमिली दूसरी जगह चली जाती है। मान लीजिए उसका जन्म यहाँ पे हुआ है मेरठ में, और वो जाके पंजाब में रहने लगता है, तो उसको कौन सा समूह, जब एक मनुष्य एक समूह से दूसरे समूह में या एक वर्ग से दूसरे समूह में चला जाता है, तो वो अन्य समूहों से अपना फिर भी उसकी जो भाषा होती है उस पर अपने माता पिता की भाषा का प्रभाव रहता है। वातावरण में आने के कारण वो उससे प्रभावित तो होती है, लेकिन प्रत्येक वर्ग की अपनी भाषा होती है जिसे वो बहुत कम त्यागता है। ठीक है बच्चों, देश विशेष की भाषा हम वर्ग विशेष में बच्चों ये भी कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी समूह में यानी एक सोसाइटी में कोई हिंदू मुस्लिम भी परिवार रहता है, पंजाबी लोग भी रहते हैं, ठीक है भाई बंगाली भी रहते हैं, तो सब क्या है, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा तो अपनी अलग अलग होती है। वो अलग तरीके से उनका रहन सहन होता है, वेशभूषा भी अलग होती है। ठीक, एक सोसाइटी में रहने के बाद भी वो अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तो वो ही हमारी वर्ग विशेष की भाषा कहलाती है। अब बच्चों हम देश विशेष की भाषा बताते हैं कि देश विशेष की भाषा क्या होती है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे देश विशेष की भाषा यानी प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है, ठीक है, और ये भाषा का क्या है, संकुचित रूप है, यानी किसी विशेष भूभाग में या देश विशेष की मनुष्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही हम देश विशेष की भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी है, भाई जो हमारा भारत देश है उसकी भाषा क्या है, हिंदी है। हम मान लीजिए अमेरिका में चले जाएं तो कहीं पे जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। तो ये क्या है बच्चों, देश विशेष की भाषा है, प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों हम, वैयक्तिक भाषा। वैयक्तिक यानी व्यक्ति की अपनी भाषा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि व्यक्ति की कैसी भाषा होती है, सभी व्यक्ति फैमिली भाई एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। अब इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो जो बच्चों भाषा का सबसे संकुचित रूप हो जाता है वो होता है वैयक्तिक भाषा, यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाषा। जब उसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा वैयक्तिक भाषा के अंतर्गत आता है। कैसे, भाई एक ही भाषा है, ठीक है, उसी हम जैसे क्लासरूम में टीचर एक ही भाषा का प्रयोग कर रहा है, वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो बच्चों कोई उस भाषा को जैसे हम हमारे मुख अव्यय होते हैं यानी हमारे उच्चारण के स्थान, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे बच्चों किसी भाई पर्टिकुलर सभी भाई भगवान ने जैसे बनाए सबके फेस भी एक जैसे नहीं है ना, वैसे ही भाषा के जो हमारे मुख अंग होते हैं, मुख अव्यय होते हैं, जो बच्चों जहाँ से हम भाषा को निकालते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कंठ तालु मृदा दंतव्य, ये उच्चारण के स्थान होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के मुख अवयवों में भी भिन्नता होती है। वो एक शब्द का उच्चारण एक व्यक्ति किस प्रकार से कर रहा है, दूसरे का नेचर कैसा है, उसके मुख अवयव कैसे हैं, वो उसी पे कुछ चेंज कर देता है। थोड़ी बहुत अंतर प्रत्येक व्यक्ति के बोलने में भी रहता है, वो हमारा वैयक्तिक भाषा के अंतर्गत आता है बच्चों। तो ये भाषा का सबसे संकुचित रूप होता है वैयक्तिक भाषा। अब बच्चों हम चलते हैं प्रांत विशेष की भाषा, ठीक है। प्रांत विशेष की भाषा क्या है बच्चों, इसे हम सेम वैसे ही जैसे वर्ग विशेष की भाषा होती है, प्रांत विशेष की भी अपनी भाषा होती है। प्रत्येक प्रांत में अपनी अपनी बोली या भाषा बोली जाती है। इसे हम भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं बच्चों कि भौगोलिक दृष्टि से जब किसी देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले मनुष्यों में जो बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए जिस भाषा का को व्यवहार में लाया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, वो ही हमारी प्रांत विशेष की भाषा कहलाती है। देखो इस अर्थ में भाषा का जो अर्थ होता है बच्चों, वो
कुछ सीमित हो जाता है। कैसे सीमित हो जाता है? जैसे मान लीजिए आप गुजरात में गए तो वहाँ पे किस भाषा का उच्चारण होता है? गुजराती भाषा का। ठीक है, हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पे किस भाषा को बोला जाएगा? ठीक, वैसे मराठा है, मराठी भाषा है, गुजराती भाषा है, पंजाबी भाषा है, बांग्ला है। भाई हम बंगाल में जाते हैं तो वहाँ पे बंगाल भाषा बोली जाती है। तो ये हमारी प्रांत विशेष की भाषा होती है, जिसे हम भौगोलिक दृष्टि से भी जान सकते हैं। जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे भी प्रत्येक जो क्षेत्र होता है वहाँ की अपनी भाषा होती है। ठीक है, जैसे हम राजस्थान जाते हैं, मेवाड़ी में जाते हैं, तो वहाँ पे भी अपनी अपनी भाषा है। तो वो हमारी भाषाएं प्रांत विशेष की भाषाएं कहलाएंगी। तो बच्चों अभी हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है? भाषा शब्द के विभिन्न अर्थ। एक बार आप हेडिंग्स को रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से समझेंगे उन चीज़ों को। मानव मात्र की भाषा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी इस भाषा का सीमित अर्थ होता है। भाषा शब्द का औपचारिक प्रयोग, वर्ग विशेष की भाषा, देश विशेष की भाषा, वैदिक भाषा और प्रांत विशेष की भाषा। तो सभी बच्चे अपने इन टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे थोड़ा समझने से उस चीज़ को, और अपनी तैयारी बच्चों बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं अगली वीडियो में कराऊंगी भाषा का स्वरूप, कि भाषा का स्वरूप क्या होता है। और ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रकार से है बच्चों? भाषा के टॉपिक में से आपसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये तो आपकी अपनी भाषा है, अपनी भाषा के बारे में बच्चों हमें सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो भाषा का स्वरूप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और बच्चों कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से आपको जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो रही होगी उस टॉपिक को लिखें। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपको उसी टॉपिक्स को क्लियर कराऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।